हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग और कैसे हैं आप? दोस्तों आज ये जो वीडियो है ये छोटा सा वीडियो बना रही हूँ मैं आज के ही मेरे एक सेशन के रीज़न बिहाइंड कि ऐसे कई क्वेश्चंस मेरे कई सेशंस में आए हैं बट टुडे थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी उस सेशन के बाद। तो आई थॉट कि चलिए एक मुझे टॉपिक मिल गया है और मैं आपसे बात करती हूँ। तो एक डीएफ है जो कि 19 से हमारे साथ जुड़ी थी। कुछ सम रीज़न था कि वो सिस्टमेटिक इनर वर्क नहीं ले पाई, ठीक है, और नहीं कर पाई ठीक से। बट उनकी फैमिली से बहुत प्रेशर आ रहा है शादी के लिए। और ये एक कॉमन प्रॉब्लम जो इस पे हम डिस्कस शायद कई बार कर चुके हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैम मैं क्या करूँ। सो इस चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, ये आपका एक पर्सनल डिसीजन होता है कि आपको सोलमेट के संग जाना है या अपनी जर्नी पूरी करना है। क्या मैंने कहा? या जर्नी पूरी करना है। क्यों मैंने कहा? क्योंकि अगर आप इनकारनेट हुए हो एज अ ट्विन फ्लेम, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका ट्विन फ्लेम आपको तब तक, अगर वो नहीं आ रहा है या वो आपको ट्रिगर कर रहा है, जैसे कि उन डीएफ ने बताया कि वो बहुत ट्रिगर भी कर रहे हैं, मेरे ट्विन फ्लेम मुझे बहुत ट्रिगर कर रहे हैं और मेरे घर के लोग कह रहे हैं कि एक अच्छा रिश्ता मिल गया है, मैं उस रिश्ते में चली जाती हूँ, शादी कर लेती हूँ। तो इसमें समझने वाली बात है, जो हमें ध्यान देने योग्य बात है कि ट्विन फ्लेम ट्रिगर कर रहा है, मतलब अभी हम हील नहीं हुए हैं। और हम तब तक इन ट्विन फ्लेम ट्रिगर करता है जब तक हम हील नहीं होते हैं। तभी मैंने कहा क्या, जब कि आपको सोलमेट के संग जाना है या जर्नी पूरी करनी है। तो जर्नी पूरी करना मतलब सबसे पहला पर्पस, जर्नी पूरी होने का मतलब होता है कि क्या हमारे ब्लॉकेजेस अब हील हो गए हैं, कि अब ट्विन फ्लेम ने हमें ट्रिगर करना बंद कर दिया। और जिस दिन ट्विन फ्लेम ने ट्रिगर करना बंद कर दिया, यू वोंट बिलीव, मैंने ये शेफील्ड में ही बताया है कि आपकी ट्विन फ्लेम इज मोर रोमांटिक देन एनी सोलमेट कन्वेंशनल लवर यू एवर एक्सपीरियंस्ड। हमें लगता है कि ट्विन फ्लेम बस ट्रिगर करता है दिस इज अ स्पिरिचुअल जर्नी, पर ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम तब तक ट्रिगर करता है, तब तक लाइट थ्रो करता है जब तक कि आपके ब्लॉकेजेस हील नहीं हुए हैं। एंड इफ यू आर चूजिंग टू गेट मैरी विद समवन एल्स, इट मीन्स आप विदड्रॉ कर रहे हो अपनी जर्नी से कि मुझे अब ट्रिगर्स में मैं आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, लेट्स सी इन द नेक्स्ट लाइफ, और नाउ आई एम चूजिंग माई कंफर्ट जोन, आई एम गोइंग विद द सोलमेट, राइट। तो इट मीन्स स्ट्रेट ही मतलब यही है कि आपको सोलमेट के संग जाना है और बाकियों की तरह एक कंफर्टेबल जॉयफुल लाइफ। देखिए, लाइफ तो जॉयफुल आफ्टर ट्विन फ्लेम जर्नी भी होती है, बिकॉज देन यू रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जॉय। एक कंप्लीट हार्मनी, कंप्लीट पीस इन द एनर्जी ऑफ लव, जॉय, हैप्पीनेस, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, नो माइंड, नो डेंस एनर्जी। दैट इज एक्चुअली में जॉय होता है कि अब आप डेंस एनर्जी से ऊपर उठ चुके हो एंड यू आर रियली इन द एनर्जी ऑफ जॉय, पीस, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, ट्रुथफुलनेस, ऑथेंटिसिटी, लव। क्या क्या बोलूँ, शब्दों का अंत ही नहीं है। बट आप जिस जॉय को सर्च कर रहे हो वो 3D का जॉय है। इट कुड बी लाइक आपको एक बच्चे, घूमना फिरना, पार्टी, लाइक सोशलाइजिंग, जो एक टेम्पररी एक इल्यूजन है इस 3D मैट्रिक्स का, आपको वो एंजॉय करना है, ठीक है। नथिंग रॉन्ग इन दिस, क्योंकि अगर आप ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ये हमारी प्रोग्रामिंग में ही है कि यार तकलीफ़ किसको अच्छी लगती है, कोई ट्रिगर देता रहे कोई डंडे दे के समझाता रहे, तो वो टीचर भी हमें अच्छा नहीं लगता था। तो ट्विन फ्लेम कहाँ से अच्छा लगेगा। तो हम लोग कंफर्ट जोन पे आकर हम लोग सोलमेट से मैरिज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब आपने ये चूज़ कर लिया, आपने मैरिज कर ली, बट व्हाट अबाउट जो इस जर्नी पे आपको एक्सपीरियंसेस आगे भी होते रहेंगे, सेंसेशंस। देखिए, जब जर्नी पे शादी आपने करी है, आपकी जर्नी रुकी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोलमेट के संग तो आप तब जाओगे जब आपका किसी से कर्म बंधन होगा।
लोग कहते हैं मैम, मुझे किसी ने रिसेंटली पूछा भी था कि मैं 11-11 पे सोलमेट मैनिफेस्ट कर लूँ। सोलमेट मतलब एक करम बंधन किसी के साथ, ये आप अपने हाथ से मैनिफेस्ट करोगे? या आपके हाथ की बात है किसी को मैनिफेस्ट करना, कि हम एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कार्मिक मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? कार्मिक तो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाते हैं कि आप थोड़ा किसी का बुरा कर दो, कार्मिक मैनिफेस्ट हो गया। बट आपका सोलमेट आपकी लाइफ में तो तब आएगा ना जबकि आपका किसी से कर्म बंधन होगा, नहीं होगा तो कहाँ से लेके आ जाएंगे आप, राइट? फिर भी 3D में प्रोग्रामिंग होती है भाई, शादी करते ही हैं, बच्चे होते ही हैं, कहीं ना कहीं से रोते पीटते शादी। सच कहो तो मैरिज मेड इन हेवन का मतलब ये होता है कि जोड़ियाँ ऑलरेडी क्रिएटेड हुई हैं आपकी, ठीक है? आपके ही अंग, आपके अर्ध अर्ध अंग, मतलब आप ही का जोड़ा, आपके शरीर का आधा हिस्सा, योर ट्विन फ्लेम, मैरिज मेड इन हेवन, जिसको हम लोग हिंदुओं में अर्धांगिनी कहते हैं, आधा अंग। ये सब सब मैरिज, ये जो आधा अंग, आधे आधे हम अर्धनारीश्वर, ये जोड़ियाँ, इसी का मतलब होता है मैरिज मेड इन हेवन। और ट्विन फ्लेम आप मैरिज मेड इन हेवन ही हो, दैट इज़ द रीज़न आप कॉस्मिक मैरिज में हो। बट फिर हमको एक सोलमेट को, ये जो मैरिज प्रोफाइल क्या होती है, हम लोग शादी.com में ढूंढते क्यों हैं? जो शादियाँ ऊपर से बन के आती हैं, उन्हें हमें ये शादी.com और मैट्रिमोनियल में ढूंढना क्यों पड़ता है? चलिए, ये भी सोसाइटी की प्रोग्रामिंग है, वो भी जाने देते हैं। चलिए, आपको कोई सोलमेट मिल ही गया, आपने कंफर्ट जोन को चूज़ ही कर लिया, आपको और ट्रिगर नहीं होना है, देखा जाएगा जर्नी का नेक्स्ट लाइफ में या वॉट एवर, आपने शादी कर ली। अब आप खुद से ये सवाल कीजिए कि आर यू रियली कंफर्टेबल इन दिस रिलेशन? आप बोलोगे ऑफ कोर्स मैम, ये कंफर्टेबल इंसान है, बहुत अच्छा है, तो तुमने शादी करी है। बट वॉट अबाउट, आप लोगों को सेक्सुअल अर्ज होती है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी पिक होती है, हार्ट चक्रा में दर्द होता है, पेन होता है, गरम गरम लग रहा है मैम, उसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, उसका मेरे चक्रास घूम रहे हैं, शायद वो दर्द में है मैम, ब्ला 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 ब्ला। अब ये एनर्जीज, सेंसेशंस सब जब आप पिक करोगे आफ्टर द मैरिज, क्या कोई सोलमेट आपको सपोर्ट करेगा? कर भी सकते हैं, बट इट इज़ वेरी रेयर, क्योंकि अब आप किसी और की प्रॉपर्टी बन चुके हो एंड नो वन विल शेयर यू विद एनी अदर एनर्जी और पर्सन। एंड वो सही भी है, क्योंकि हम किसी और की लाइफ खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं, ये जो सेंसेशंस हैं, ये जो आपको, ये तो नेचर आपको कुदरत कराती रहेगी, राइट? वो तो नहीं एंड हो जाएंगे। और आप अपने सोलमेट से आपको शेयर करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरा कोई ट्विन फ्लेम था और दिस एंड दैट। अगर वो समझदार होगा तो वो सपोर्ट करेगा, अगर नहीं किया तो नहीं किया तो वो सोलमेट कार्मिक में बदल जाएगा, राइट? और करेगा भी तो कब तक करेगा? आप ट्विन फ्लेम हो, ये उसकी गलती नहीं है। वन फाइन डे वो भी बोलेगा कि आई अंडरस्टैंड दैट यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ जर्नी, बट व्हाट अबाउट माई लाइफ? आपने मुझसे शादी क्यों करी? आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब क्यों करी? ये सोलमेट आपसे पूछ सकता है, आपका क्या आंसर होगा, राइट? सो ये डिसीजन आपको लेना है। नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन कि आपको ट्विन फ्लेम को चूज़ करना है या शादी में जाना है। आपको ये सोचना है कि आपको इस लाइफ में अपनी जर्नी पूरी करनी है कि नहीं। आपको ये डिसाइड करना है कि सारे ट्रिगर्स ठीक है ट्विन फ्लेम दे दे, लेट मी गेट अवेकन इन दिस लाइफ ओनली, मैं रन ना करूं, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो ट्रिगर देगा, वहाँ वो नहीं देगा तो कोई और, कहीं ना कहीं से आपको लेसन लर्निंग तो मिलती रहेगी, राइट? जब तक कि आप पूरी लाइफ की लेसन सीख नहीं लोगे, ठीक है? और रही बात कि क्या सोलमेट की जर्नी में एक जो साधारण जर्नी होती है, एक जनरल सोल जिसको हम कहते हैं, जो दूसरी आत्माएं होती हैं, क्या उनकी लाइफ में संघर्ष नहीं है? क्या आज हर इंसान खुश है? सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दुख है। तो हमने अपने इस जर्नी को इतना बड़ा क्यों बना दिया है, राइट? आपको दुख आगे भी लगे रहेंगे, बिकॉज आप जिस चीज़ के लिए इनकारनेट हुए हो वो आपने नहीं चूज़ किया। आप मैट्रिक्स में ही रहना चाहते थे, आप लोअर पोर्टल्स में, लोअर एनर्जीज में ही, लोअर डायमेंशन की एनर्जी
3D में रहना आपने चूज़ किया है। सो ऑफ कोर्स आप असेंड कैसे होगे, आप विक्टिम एनर्जीज में कैसे आप उससे बाहर निकलोगे, आप पेन्स एंड सफरिंग से कैसे बाहर, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम का इनकारनेशन का मतलब ही यही होता है। ट्विन फ्लेम आपको 3D थर्ड डायमेंशनल प्लेन से ऊपर खींचता है। यू मीट एट द हार्ट चक्रा, आप अपर डायमेंशन में आते हो। यू कम आउट ऑफ ऑल पेन, सफरिंग, विक्टिम एनर्जीज, जब आप अपने सारे ब्लॉकेजेस को हील कर देते हो। तो आपने चूज़ ही नहीं किया है कि आपको अपर डायमेंशन में आना है, आपको सफरिंग से बाहर निकलना है। आपने अपनी जर्नी को चूज़ करना, अपनी जर्नी को पूरा करना, ये मेरे हिसाब से फर्स्ट सोल पर्पस होना चाहिए आपका। ठीक है, योर ट्विन फ्लेम किसी का आपका क्या आगे आउटकम है, दैट इज़ आउटकम। लाइक मैरिज है, या हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड्स हैं, हम फ्रेंड्स मिलके हम राधा कृष्ण बन के चाहे मदद को सर्व करें, चाहे हम शिव शक्ति बन के सर्व करें, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सोल कॉन्ट्रैक्ट इज़ कम्प्लीटली ओके। ठीक है, एग्ज़ाम के रिजल्ट पे किसी का भी वश नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों ने स्कूलों में पढ़ाई की है तो आपने सिर्फ अपनी पढ़ाई करी है, अपना पेपर दिया है, रिजल्ट पे आपका कोई भी वश नहीं रहा है। तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस। बट एटलीस्ट अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एग्ज़ाम तो दोगे ना, पढ़ाई तो करोगे ना। तो सिर्फ सो इफ़ यू आर ट्विन फ्लेम, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट योर जर्नी, गेट ascend. Your twin flame is supporting you to get ascend, become light, okay, and serve Mother Earth. Spread your love, spread your light, create the grid of love and light with your twin flame and serve Mother Earth. God bless you all.